हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विलियन, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक बात करेंगे, जैसे कि विलियन क्या होते हैं, विलियन का परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। और विलियन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम जानेंगे कि विलियन किसे कहते हैं। विलियन, जिसे हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो आता है यही कि विलियन का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, समांगीय जो मिश्रण होता है उसे ही हम विलियन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आप परिभाषा इसका क्या कह सकते हैं, कहेंगे यही कि दो या दो से अधिक प्रकार के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने परिभाषा लिख दिया है। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। मान लेते हैं कोई दो पदार्थ है, एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है। ठीक है, ये दोनों पदार्थ हैं। अब ये दो पदार्थ आपस में मिलते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो ये एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, और जब ये समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो वो मिश्रण ही तो होगा, परंतु वो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। अब ये समांगी जो मिश्रण है ये अब समांगी मिश्रण ना कहलाकर अब इसे ही हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। ठीक है, परंतु जैसे कि मैं एग्जाम्पल से कहूँ तो जैसे ये मान लेते हैं पानी है और प्लस चीनी है। अब ये दोनों पानी और चीनी मिलकर क्या बना दिए, शरबत बना दिए। ठीक है, तो अब ये शरबत जो है ये क्या कहलाएगा, शरबत एक समांगी मिश्रण है, तो शरबत ही अब क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब आपको एक और बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर समांगीय मिश्रण हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पदार्थ समांगीय है या विसमांगीय है, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ तो समझ में आ रहा है, परंतु समांगीय मिश्रण क्या है। तो देखिए, हमने मिश्रण जब पढ़ाया था तो उसी में हमने समांगीय और विसमांगीय मिश्रण भी पढ़ाया है। तो समांगीय मिश्रण का हम सिंपल वे में परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक गिलास है, ध्यान से समझेंगे, एक गिलास है और एक और यहाँ पे गिलास है। ये दोनों कांच के गिलास हैं। एक गिलास में हमने पानी और नमक को घोर दिया, पानी और नमक, इसमें पानी और नमक है, और इसमें पानी के साथ क्या है, पानी, और इसमें चीनी है। ठीक है, तो अगर इन दोनों गिलास को आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि केवल आप देखकर बताइए कि किसमें नमक घोला गया है और किसमें पानी, तो क्या आप केवल देखकर, ऐसे घुल गया है पानी में, तो क्या आप देखकर केवल बता सकते हैं कि किसमें नमक है और किसमें पानी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उसको टेस्ट ना करें। तो ऐसे मिश्रण, तो हम यही नहीं कह रहे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे ही हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। और समांगीय मिश्रण है, हम क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण को ही हम विलियन भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसलिए हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो इसका आप ले सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप लिख लेंगे पानी प्लस चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, ठीक है, पानी और ग्लूकोज का मिश्रण, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, इसमें एक और चीज़ है जो आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, और वो एग्जाम में पूछे या ना पूछे उसी पर बेस्ड आगे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएगा। तो विलयन के दो मुख्यतः घटक होते हैं, ये अगर नहीं समझ पाए तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। विलयन के घटक, तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो सबसे पहले हम विलेय के बारे में जानते हैं कि विलेय क्या है, उसके बाद हम विलायक पर डिस्कस करेंगे। तो हमने इतना बात जाना कि विलयन बनाने के लिए कम से कम दो घटक मतलब दो पदार्थों का होना आवश्यक है, दो से अधिक रह सकता है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब दो पदार्थ मिलेंगे या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तभी तो विलयन बनेगा ना। तो इसमें ये होता है कि मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, मान लेते हैं पानी है और दूसरा चीनी है, अब पानी और चीनी मिलकर शरबत बना लिए, ठीक है। तो हम यदि आपसे मैं कहूँ कि बता दीजिए कि मान लेते एक जगह पानी है एक चीनी है, जब इन दोनों को आपने एक ग्लास में घोरा तो क्या हो गया, शरबत बन गया। तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें कोई तो ऐसा होगा जो कम मात्रा में होगा, बताइए चीनी और पानी में कौन कम मात्रा में होगा, तो आप कहेंगे चीनी थोड़ा कम होगा, ठीक है, और पानी क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि मान लेते 1 लीटर पानी है, 1 लीटर यदि पानी है तो उसमें आप कितना घोले होंगे, खूब घोले होंगे तो अधिक से अधिक 200 से 300 ग्राम आपने चीनी को घोला होगा, उसमें 200 से 300 ग्राम यही ना घोला होगा, ठीक है। तो बताइए 1 लीटर पानी अधिक होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं आप शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी 1 गिलास लेते हैं तो 2 या 3 चम्मच आपने चीनी डाला तो चीनी कम ही है और पानी अधिक है। तो ऐसा कोई विलयन मतलब किसी विलयन में उपस्थित, ये एक विलयन ही है ना, जब पानी और चीनी मिल गया तो शरबत बना तो विलयन है। तो ऐसा विलयन जिसमें जो पदार्थ क्या होता है, कम मात्रा में होता है, मतलब किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलेय कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी विलयन में मतलब किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में लिख दे रहा हूं, उसके बाद आशा करते हैं यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे मान लेते हैं पानी है और नमक है, ये दोनों चीज आपस में मिलकर बना लिए, ठीक है। मान लेते हैं एक गिलास में पानी और नमक का आपने मिलाया तो बताइए पानी अधिक ही ना होगा और चीनी नमक कम ही होगा, तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो नमक है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी पदार्थ जिसमें हम देखेंगे, जैसे कि ये तो आधुनिक अभी परिभाषा ही आपको जो ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे मतलब अगर कोई भी बर्तन में यदि कोई भी चीज़ रखा गया है तो उसको हम देखकर ऐसे बता सकते हैं कि हाँ जो अधिक मात्रा में है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में विलायक और जो कम मात्रा में है वो विलेय हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इसका परिभाषा हम लिख देते हैं इसको मिटा कर। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी आपको इससे कंफ्यूज ना हो जब आगे के टॉपिक पढ़ाए जाएं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इस पर डिस्कस किया। तो आप लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विलेय। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल आप देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि सॉरी नमक का आप दे सकते हैं, चीनी मतलब शक्कर आप जानते ही हैं, ठीक है, नमक का दे सकते हैं, ग्लूकोज का आप दे सकते हैं, ठीक है, etc। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को दे सकते हैं। दूसरा आता है विलायक। तो ऐसे ही हम सेम टू सेम यही परिभाषा रहेगा, बस क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमने कम किया है वहाँ पे हम अधिक कर देंगे। मतलब किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में इसका याद ही है आपको कि पानी हो गया, अदर कोई भी चीज़ का यदि मिश्रण हो जिसमें आप देख लेते हैं कि वो अधिक मात्रा में है तो उसे हम सिंपल में क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो आशा करते हैं कि इस चैप्टर का जो बेसिक है विलायक जो विलयन है और विलेय अविलायक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक होंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटिव आपके टॉपिक होंगे वो सब आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। अब बेसिक टू हाई हम पढ़ाई करा रहे हैं और हमारा मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, उस पे जाइए, वहां से बेसिक टू हाई पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के पढ़ाई कराया जा रहा है। तो वहां से जाकर अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।